Hello and welcome back guys on my YouTube channel English Grammar with Tasir. So today we will discuss about the main topic of the English grammar. It's known as tenses. ठीक है. So आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप वो वाली वीडियो देख के आओ, क्योंकि वो जो बेसिक कंसेप्ट है कुछ टेंसेस के बारे में. ठीक है, तो आप पहले वो वाली वीडियो देख के आओ, उसके बाद आपको ये वाली वीडियो देखनी है और इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा शेयर करना, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है वो टेंस सीखना चाहते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं. आपने उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचानी है. तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो डायरेक्ट ही चलते हैं हम टेंसेस के ऊपर. भाई एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं उर्दू में लिख सकता हूँ और वो भी थोड़ा मेरा वीक ही है. अगर कहीं में मेरी कोई करेक्शन होगी तो आप ठीक कर लेना. और अगर आप उर्दू नहीं जानते हो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. मैं हर चीज़ बोलूँगा, ठीक है, तो आप वहाँ से लिख लोगे. अब सबसे पहले तो मैंने लिखा यहाँ पर टेंस. टेंस का मतलब होता है ज़माना. टेंस का मतलब क्या होता है? ज़माना. लेकिन ज़माना जो है वो एक नहीं होता है, ज़माने बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टेंसेस. तो टेंसेस का मायने होता है ज़माने, मतलब बहुत सारे ज़माने. ठीक है, सो हम पहले टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर. द टेंस is derived from Latin word tempus, which means time. भाई जो टेंस है वो वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, वो वर्ड कहाँ से निकला है? वो लेटिन वर्ड से निकला है, जिसका लेटिन वर्ड क्या था? टेम्पस था, जिसका मानी था टाइम. अब आपको ये चीज़ आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, लेटिन वर्ड से हुआ या ग्रीक वर्ड से हुआ. भाई ये भी एक अलग कंसेप्ट है कि जिस चीज़ की स्टडी पहले ग्रीक वाली कंट्री में हुई या फिर लेटिन वाली कंट्री में हुई, तो वहीं से हमारी ये जो टेंस की जो टेंस कहाँ से निकला है, सबसे पहले स्टडी कहाँ पर हुई? लेटिन में हुई. तो तभी यहाँ पर दिया गया कि ये जो वर्ड है कहाँ से आया? लेटिन से आया. तो ग्रीक और लेटिन दो अलग अलग कंट्री हैं, तो जिस चीज़ की स्टडी पहले जिस मुल्क में हुई तो वो अपने मुल्क का नाम वहाँ पे देते हैं साथ में. सो ये जो टेम्पस वर्ड था उसका नाम था टाइम. ठीक है, टाइम का मतलब क्या? समय. ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरह के टेंस होते हैं. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ टेंसेस. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस. टाइप्स ऑफ टेंस, तीन तरह के ज़माने होते हैं. भाई तीन तरह के कौन कौन से तीन तरह के ज़माने होते हैं? फर्स्ट हो गया प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन पास्ट टेंस, एंड द थर्ड वन फ्यूचर टेंस. भाई तीन तरह के ज़माने होते हैं. सबसे पहले आ गया तीन तरह के टेंस होते हैं. सबसे पहले आ गया प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स वो वाला टाइम, वो वाला समय जो चल रहा है, विच इज कॉन्टिन्यू. ठीक है, जो चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. ठीक है, जो गुजर गया, भाई जो हमारे पीछे पास्ट जो हमारा चला गया, गुजर गया, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस. ठीक है, जो गुजर गया. अब आप ये बोलोगे कि भाई एक साल जो पिछली बात हुई वो वाली पास्ट टेंस में. भाई नहीं, जो 2 मिनट पहले, ठीक है, 2 मिनट पहले जो टाइम हो गया वो भी पास्ट में चला गया. ठीक है, सो पास्ट टेंस वो वाला हो गया जो पीछे वाला टाइम, अभी से पीछे जो टाइम है वो पास्ट में चला गया. ठीक है, उसको पास्ट टेंस कहते हैं. और फ्यूचर टेंस वो वाला टेंस हो गया, फ्यूचर वाला वो ज़माना हो गया जो आने वाला है. भाई आने वाला 10 साल के बाद आने वाला वो भी फ्यूचर है, और 2 मिनट के बाद जो टाइम आएगा वो भी फ्यूचर है. ठीक है, सो ये तीन टाइप्स हैं टेंस की. ठीक है, जो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में. आप अपने अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इनको कि कौन कौन से ज़माने होते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जो भी है. सो वी विल मूव फर्स्ट. अब जो है वो प्रेजेंट टेंस. डेफिनेशन है द टाइम विच इज being going on, the time which is going on.
ठीक है, वो वाला टाइम जो चल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस मीन्स वो वाला टाइम जो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस है। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, कितनी तरह की टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। भाई 4 तरह के प्रेजेंट टेंस होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड वन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भाई 4 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। So present tense, present indefinite, sorry। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम क्या करें, अपनी आदत को जाहिर करें। आदत मतलब हो गया हमारी जो हैबिट्स हैं, जो हम काम रोज करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हम काम रोज करते हैं, ठीक है। जैसे इसकी निशानी है जिससे आपको साइन या सिंबल आप बोल सकते हो, जिससे आपको ये चीज समझ आएगी कि कौन सा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं उर्दू में ही लिखूंगा। निशानी जो है इसकी ता, ते, आइदर, ती, ठीक है। भाई निशानी क्या हो गया कि जिन सेंटेंस के आखिर में, जिन जुमलों के आखिर में आपका जो जुमले आखिर में ता, ते या ती से खत्म हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वो क्या है? वो सिंपल सेंटेंस है। जहाँ हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। बहुत सारे बंदे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आ गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, भाई सिंपल सेंटेंस का एक रूल है, ठीक है। वो कौन सा रूल है? वो रूल आपको याद करना है जिससे आपके सेंटेंस बनेंगे। वो रूल कौन सा है? वो रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SRES प्लस ऑब्जेक्ट। भाई बहुत छोटा सा रूल है, आपको ये रूल आपके दिमाग में बिठा लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। सो ये रूल क्या है? इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, एस या फिर ES का भी इस्तेमाल होता है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मसला ये है कि सब्जेक्ट भी आपको मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में, ऑब्जेक्ट भी बता दिया है, और आपको ये भी पता होता है कि वर्ब क्या होता है, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पर आ गया किसके ऊपर? एस या फिर ES। भाई एस या फिर ES क्या है और ये किसके साथ लगता है, ये चीज़ आपको समझनी यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। वो कहाँ पर लगता है आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो वाले वर्ब का जो आखिरी अल्फ़ाबेट या फिर अगर आखिरी जो लेटर होगा, जो आखिरी वाला लेटर या फिर जो अल्फ़ाबेट होगा, अगर वो वावल होगा, अगर क्या होगा? वो वावल होगा, वहां पर क्या लगेगा? एस, यहां पर वहां पर ES का इस्तेमाल होगा, और वो भी किसके साथ होगा? एस या फिर ES किसके साथ लगेगा? एस या फिर ES यूज होगा ही, शी,
और ईट के साथ या फिर किसी नाम के साथ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एस या फिर ई एस कहाँ पे इस्तेमाल होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही शी इट या फिर किसी नाम के साथ आप एस या फिर ई एस लगाओगे। अब यहाँ पर मसला बन रहा है भाई एस कहाँ पर लगेगा और ई एस कहाँ पर लगेगा, आपको ये चीज़ समझनी है। अब जो वर्ब का जो आखिरी लेटर होगा या फिर उसको आप अल्फाबेट कहेंगे, जो वो होगा, अगर वो वावल होगा, अगर क्या होगा, वो वावल होगा, तो वहां पर क्या लगेगा? ई एस लगेगा। अगर वो वावल होगा वहां पर क्या लगेगा? ई एस लगेगा। और अगर वहां पर क्या होगा? वो कॉन्सोनेंट होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट होगा तो वहां पर क्या लगेगा? वहां पर एस का इस्तेमाल होगा। लेकिन ये दोनों एस या फिर ई एस, ठीक है, ई एस या फिर एस, ये कहां पर लगेगा? ये सिर्फ ही शी या फिर इट या फिर किसी बंदे का नाम होगा तो इनके साथ ही लगेगा, बाकी किसी के साथ लगेगा ना ही ये फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा, ना ही सेकंड पर्सन के साथ लगेगा, ना ही थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो पहले एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, वो स्कूल जाता है। अब सेंटेंस क्या है? वो स्कूल जाता है। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला सेंटेंस किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा? जब हम आखिर में देखेंगे कि यहाँ पर क्या आया है? ता आया है। ठीक है, अगर यहाँ पर ता आ गया है, अब हमें पता चल गया कि ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, वो स्कूल जाता है। ठीक है, इट मीन्स ये सिंपल सेंटेंस है, तो आपको यही रूल लगा के इस सेंटेंस को चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है। किसमें? इंग्लिश में। वो कैसे करोगे? आपको देखना, यहां पर वो स्कूल जाता है। अब वो स्कूल जाता है, मैं किसी को बोल रहा हूं कि वो स्कूल जाता है, मैं फर्स्ट पर्सन हूं भाई, मैं जिसको बोल रहा हूं वो सेकंड पर्सन है, और किसी के बारे में वो स्कूल जा रहा है मतलब कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन, वो स्कूल जाता है मतलब वो लड़का है। ठीक है, आपको सेंटेंस से समझ आ रहा है? वो स्कूल जाता है मतलब वो क्या है? वो लड़का है। अब लड़के का नाम नहीं लिया है, तो लड़के के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ही का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ही। ठीक है, अब लिख लिया, लड़के की जगह हम ही लिख दिया। अब जाता है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट हमने लिख लिया। उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है भाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को क्या कहते हैं? जाने को गो कहते हैं। ठीक है, सो ही गो। अब यहां पर एस या फिर ई एस, अभी मैंने आपको बताया कि अगर जो ही शी इट के साथ एस या फिर ई एस लगता है, ही शी इट के साथ एस या फिर ई एस लगता है, और अगर जो वर्ब का आखिरी जो अल्फाबेट होता है वो वावल है, यहां पर वो वावल है, तो मैंने बोला अगर वावल है तो वहां पर क्या लगेगा? ई एस लगेगा। तो यहां पर ही गोज, ठीक है, इसके साथ ई एस लगेगा। अब कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो स्कूल की तरफ जा रहा है, तो ही गोज टू स्कूल। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी भाई आपको। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ठीक है, अच्छे से ये आप वीडियो पूरी देखो और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर एक बार आप ये टेंस पढ़ लिए तो बाकी फिर जिंदगी में कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज मैं ये शॉर्ट इसे कहता हूं। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे, मैं खाना खाता हूं। ठीक है, मैंने खुद की बात की भाई कि मैं खाना खाता हूं। मैं कौन हूं? अब मैं फर्स्ट पर्सन हूं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए अगर जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है? वो आई है। मैं सिंगुलर हूं, अकेले की बात करूं तो मैं यहां पर आई का इस्तेमाल होता है। यहां पर मैं खाना खाता हूं तो आई खाने को क्या कहते हैं भाई? अब ठीक है, आई ईट। अब यहां पर आप ये एस या फिर ई एस नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैंने ये यहां पर बोल दिया है कि ही शी ईट या फिर किसी के नाम के साथ ही एस या फिर ई एस का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर आई है तो इसके साथ एस या फिर ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, सो आई ईट द फूड। ठीक है, मैं खाना खाता हूं, या फिर आप मील भी लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे। यहां पर बारिश बरसती है, और बहुत अच्छी बात है कि अभी भी बारिश बरस रही है भाई। ठीक है, सो बारिश बरसती है, ये सेंटेंस है कि बारिश बरसती है। अब आप सोचोगे भाई बारिश के लिए हम क्या यूज करें? कौन सा जो प्रोनाउन है वो हम बारिश के लिए लगाएंगे? तो यहां पर इट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि बारिश कोई चीज है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? इट रेन। अब देखो भाई रेन, अब आपको यहां पर एस या फिर ई एस में ध्यान देना है। ठीक है, मैंने बोला कि ही शी इट के साथ एस और एस लगेगा भाई। यहां पर इट है, इसके साथ एस या फिर ई एस लग सकता है। अब यहां पर एस लगेगा या ई एस लगेगा, ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसका जो वर्ब का आखिरी अल्फाबेट है वो क्या है? वो एन है। इट मींस ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है? एस लगता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो इट रेन्स, ठीक है, बारिश बरसती है। ठीक है, एक और सेंटेंस में आपके लिए बना देता हूं,
वो हर रोज रोती है। ठीक है, आपको ये चीज भी समझ आनी चाहिए कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि जब हम देखेंगे ती, ठीक है, ता, ये वाले सेंटेंस, इससे हमें पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, सो वो हर रोज रोती है। अब वो हर रोज रोती है मतलब कौन है, किसी लड़की की बात करें, कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो लड़की के लिए क्या यूज होता है, लड़की के लिए शी का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे शी। ठीक है, अब रोने को क्या कहते हैं भाई, रोने को, अब यहां पर भी एक कंडीशन है, अगर वो तो बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रो रही है तो वहां पर लगेगा क्राई। ठीक है, और अगर वो आराम से, मतलब किसी को पता ही नहीं है रो रही है, तो वहां पर लगेगा वीप। ठीक है, सो शी वीप, और आप लिख सकते हो क्राई। लेकिन आपको यहां पर ये चीज बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि यहां पर शी, मैंने बोला कि ही शीट के साथ एस या फिर ईएस लगेगा। ठीक है, अब यहां पर वर्ब जो है शी है, यहां पर वर्ब, यहां पर आखिरी जो वर्ब का जो आखिरी अल्फाबेट है वो यहां पर कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट के साथ एस लगता है। ठीक है, तो शी वीप्स। ठीक है, अब यहां पर आगे क्राई है। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाई जो है वो सेमी वावल है। ठीक है, तो ये सेमी वावल है, तो कभी कभी ये वावल की जगह भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, शी क्राइज। ठीक है, CRIES। ठीक है, वो रोती है। ठीक है, सो मैं ये वीडियो यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है कम से कम 5 सेंटेंस मुझे जो कमेंट बॉक्स में मुझे बना के दें। ठीक है, 5 सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होने चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो हैव अ गुड डे।